चलो, आज अपन क्या करने जा रहे हैं, अपने अकाउंट 12th अकाउंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप नाम का एक नई दुनिया है, और नई दुनिया तो नहीं है, मतलब इसमें क्या है, अपन को समझना क्या है, अब ये बात समझो। अपन ने क्या किया, लास्ट ईयर अपन ने पढ़ी है क्या, अपनी 11th अपन ने पढ़ी है, अपनी कंप्लीट करिए क्या, 11th, है ना, 11th क्लास। अब 11th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, सर हमने 11th क्लास में पढ़ा और जाना कि सर अकाउंट्स क्या होता है, बोलो हाँ या ना, ये अपन ने जाना। ठीक है, अपन को ये पता चल गया सर अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स में हमने कुछ चीजें भी देखी। हमने बेटा क्या चीजें देखी आपने, सर हमने अकाउंट्स में ये देखा कि अकाउंट्स की मतलब पूरे टर्म्स देखे हमने कि सर अकाउंट्स में क्या क्या टर्म्स होते हैं, हमने बोला बढ़िया। और क्या देखा आपने, सर हमने ये देखा कि अकाउंट्स में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें होती हैं। हमने जैसे बोला, आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट देखा, जर्नल देखा, है ना, जर्नल देखा, सर लेजर देखा हमने, और क्या देखा, सर हमने और ये भी देखा कि सर फाइनेंशियल अकाउंट देखे, फाइनेंशियल अकाउंट, या फिर इसको बोलते हैं अपन, एक बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स देखे। बोलो हाँ या ना, फाइनल अकाउंट्स देखे हैं सबने, फाइनल अकाउंट्स देखे, गोपाली रूपाली बेटा सबने देखे फाइनल अकाउंट, कशिश। अब बात करें कि फाइनल जो अकाउंट्स अपन ने देखे हैं, फाइनल अकाउंट्स जो आपने देखे हैं, जो फाइनल अकाउंट्स देखे हैं, उसमें अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा था उधर पर, अपन ने पढ़ा था उधर पर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो हाँ, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक और चीज अपन ने क्या पढ़ा है, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। पर ये अपन ने एक चीज ध्यान देखना, ये हमने किस चीज का पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है सोल प्रोपराइटर का, सोल प्रोपराइटर। बोलो याद है कि नहीं है, सोल प्रोपराइटर पता है क्या होता है, सोल प्रोपराइटर मतलब एक ऐसा पर्सन जो अकेले बिजनेस चला रहा हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे आज एक बात करता हूँ, आज एक मैं बात कर लेता हूँ किसकी, चलो मैंने बोला कि भाई आर्यन, आर्यन सुन पा रहे हो, ठीक है, आज मैं अगर बात करता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ आज आर्यन की बात करता हूँ, जो आर्यन है हमारा, ठीक है, आज जो आर्यन है, आर्यन का क्या है, बिजनेस है, उसने खुद बताया था, उसने बिजनेस है कहेगा क्लोथ्स का। अब क्या कर रहा है, आज उसके पापा जो बिजनेस चला रहे हैं, ये कौन सा बिजनेस टाइप हो गया, ये टाइप ऑफ बिजनेस क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप। लेकिन आज जो अपने यहाँ के अंबानीज हैं, है ना, अंबानी हो गए, है ना, और क्या हो गया, जैसे रतन टाटा सर की कंपनी हो गई टाटा। ठीक है, तो ये टाटा क्या है, टाटा है क्या, टाटा को अपन क्या बोलते हैं, कंपनी, टाटा को अपन क्या बोलते हैं, कंपनी। एक सेकेंड, हाँ, टाटा को हम क्या बोलते हैं, कंपनी। तो देखो यहाँ पर अपने पास कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, एक हो गया कौन सा, सोल प्रोपराइटर, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, एक हो गया कंपनी, ठीक है, एक क्या हो गया, और याद है आप लोग को क्या होता है, जॉइंट वेंचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और एक अपन नाम देते हैं काय का, अरे मम्मी के मोबाइल से करके देखो बेटा, कर रहा हूँ, कर लिया बेटा, कर लिया, कर लिया। तुम एक काम करो, नहीं मम्मी के मोबाइल से करके देखो। हेलो, चलो, अब मेरी बात समझो, जॉइंट वेंचर हो गया, और एक और एग्जांपल मैं अगर बोल दूं, यहाँ पर अपन किसकी बात करते हैं, पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की। तो अब देखो क्या हुआ, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कहाँ पढ़ ली, हमने अपनी पढ़ ली कहाँ पर, 11th में, तो उसको अलग कर देते हैं। सर जॉइंट वेंचर का अभी हमें कोई काम नहीं है, ठीक है, तो अब जो मेरा सिलेबस बचा, तो सिलेबस का बचा है अब मेरा, 12th का सिलेबस बचा है, किस चीज का, अकाउंट्स का। 12th का अकाउंट्स का क्या बचा है सर, सर 12th के अकाउंट्स का हमारा बचा है कंपनी, और हमारा बचा है क्या, पार्टनरशिप, कंपनी और पार्टनरशिप बचा है। बताओ बात समझ में आई, मतलब हमें 12th में क्या पढ़ना है, हमें अपना कंपनीज अकाउंट पढ़नी है, और क्या पढ़ना है, हमें पार्टनरशिप पढ़ना है। बताओ सबको ये चीज क्लियर होगा कि अब हम 12th में अकाउंट्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर हुआ। तो बेटा अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। सर पार्टनरशिप क्या होता है सर, हम क्यों बताएं, हमें बताएंगे आप। बेटा पार्टनरशिप क्या होता है, चलो बताओ क्या होता है पार्टनरशिप, जल्दी बताओ। प्रखर तुम नहीं बोलो, और कोई बोलो।
और कोई बोलो, तुम्हें पता है, तुम पढ़ चुके हो। हाँ कौन? हाँ पवन बोलो बेटा। हम्म। अच्छा एक बात बताओ, आज अगर मैं बोल दूं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, कि यहाँ पर क्या होगा। आज मान लो ये हो गए कौन, ये हो गए भाई तुम, ठीक है, ये हो तुम। और सिमिलरली अगर मैं बोलूँ बगल में ये अपना खड़ा है कौन, अच्छा हट्टा कट्टा, गोरा है लेकिन काला बनाएंगे, ठीक है, ये हट्टा कट्टा कौन खड़ा है अपना, ये अपना खड़ा है, क्या नाम है इसका, अपना प्रखर, ठीक है, ये अपना प्रखर खड़ा है, अच्छा हट्टा कट्टा सा। आज तुम और प्रखर क्या हुए, साथ में आए, साथ में आ गए। क्या करोगे तुम दोनों? तुम दोनों आज क्या कर रहे हो, एक फेस्ट कर रहे हो, है ना, आज एक फेस्ट कर रहे हो, फेस्ट कर रहे हो, या फिर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चलो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो हम क्या बोले, तुम दोनों पार्टनर बन गए, बस। तो तो क्या करोगे और क्या होगे, और बताओ क्या होगा। अच्छा पार्टनरशिप कर रहे हो, मतलब तुम दोनों क्या कर रहे हो, साथ में आ रहे हो एक काम को करने के लिए, बोलो हाँ या ना। अच्छा उस चीज में और क्या करोगे, मेरे को एक बात बताओ। पार्टी कर रहे हो, पार्टी का मेन मोटिव क्या है तुम लोग का, मेन मोटिव क्या है, पार्टी क्यों करवा रहे हो, कुछ तो रीजन होगा ना। आज मान लो तुम लोग जो हो 31st की पार्टी करवा रहे हो, है ना, आज तुम लोग क्या करवा रहे हो, 31st की पार्टी, 31st की पार्टी क्यों करवा रहे हो, कुछ तो मोटिव होगा तुम लोग का 31st की पार्टी करवाने का। क्या मोटिव है ना, क्या होगा, अर्न मनी, अर्न मनी, ठीक है। अभी पैसे कमा के क्या करोगे, पैसे कमा के करोगे क्या, कोई और भी आंसर दो, सब आंसर दो, मेरे को सबसे बात करनी है, रूपाली सब बताओ। क्या करोगे बेटा, पैसे कमा के आप क्या करोगे, जल्दी बोलो। बांटोगे, क्या करोगे, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। अच्छा जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो पैसा कैसे, मान लो तुम लोगों ने आज क्या किया, 15 नहीं 15 लाख रुपए कमा लिए। आज कितना कमा लिया, मैंने बोला भाई आप लोगों ने 15 लाख रुपए कमा लिए हैं आज, 15 लाख जो कमाए हैं, 15 लाख को ऐसा बोल दोगे क्या, मान लो आज ये हो गया प्रखर, आज ये हो गया प्रखर, और यहाँ पर आज मेरे साथ प्रखर के साथ एक और कौन आ गया, मान लो ये है अपना पवन है। तो प्रखर बोला, प्रखर प्रखर बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, 10 लाख रुपए लगता हूँ, और पवन तुम एक काम करो, 5 लाख रुपए तुम रख लो, 5 लाख रुपए तुम रख लो, चल जाएगा, चल जाएगा। अच्छा ऑपोजिट कर दे तो, अगर ऑपोजिट मार दे तो नहीं चलेगा, क्यों, अरे बड़े मतलबी हो यार, क्यों नहीं चलेगा, तो क्या करोगे तुम लोग। बात तो सही है, तो मतलब तुम लोग का कहने का मतलब है कि इस जगह आप ये बोल रहे हो कि भाई कंट्रीब्यूशन जो होगा या फिर डिवीजन जो होगा, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, कि कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ना। कैपिटल कंट्रीब्यूट, चलो हम एक चीज और मान ले रहे, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट। अगर मान लो, अगर मान लो मुकर गए, भाई नहीं पता हमें, आपने कुछ नहीं, हमें हमें याद ही नहीं आपने क्या बात करी थी, अब हम कैसे मान लें, हमें याद ही नहीं है ना आपने क्या बात करी, अब हम कैसे मान लें, तो फिर इक्वल बांटोगे। लेकिन प्रखर एक बात तो पवन बोला कि मैंने इक्वल नहीं बांटूंगा क्योंकि मैंने पैसे ज्यादा लगाए हैं, अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे। हाँ क्या कर लेंगे अपन, कुछ रिटर्न में लिख लेंगे, लिख लेंगे, है ना, मतलब देखो क्या करेंगे हम, रिटर्न में कुछ काम कर लेंगे, है ना, और रिटर्न में हम क्या कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे। यही सब चीज समझ में आ रही है बेटा, देखो मतलब अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो आपका ये सब चीजें होना जरूरी है। क्या क्या होना चाहिए, जरूरी है। हाँ बोलो, बता रहा हूँ वही तू सुन, बता रहा हूँ मैं। देखो अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो क्या होगा, आपका ये सब चीजें होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है, सबसे पहले दो
या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, एक बिजनेस करेंगे या फिर कुछ भी एक काम करेंगे, जैसे 31 दिसंबर की पार्टी कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट किया, और उसमें क्या करेंगे, हम पैसे कमाएंगे और पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये जो भी एग्रीमेंट होगा उसके बेसिस पे हम काम करेंगे, और इस टाइप की बिजनेस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं हम इसको, बोलो जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। चलो अब देखो, पढ़ो क्या होता है, देखो क्या होता है पार्टनरशिप, समझना। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है, देखो क्या है, अब यहां पर लिखा है, देखो चलो, क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप क्या होता है बेटा मेरा, बेटा पार्टनरशिप ये होता है, अरे 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 अरे, अरे। चलो, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन, क्या लिखा है, क्या बोला मैंने, सर जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कि एक कैसा बिजनेस चलाएंगे, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए बेटा, लॉफुल, लीगल होना चाहिए, एक एग्रीमेंट के अंदर। उसमें क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे, बांटेंगे, है ना, किस रेशियो में, डिसाइडेड रेशियो। डिसाइडेड मतलब जो भी हम लोग के बीच में आपस में तय हुआ है, डिसाइड हुआ है। और क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे किस चीज को, कैपिटल को, मतलब लोग क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे उस बिजनेस में। उस चीजों को क्या बोलते हैं हम, उस टाइप के बिजनेस टर्म्स को क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप बोलते हैं। मतलब हम बेटा 5 चीज की बात कर रहे हैं, 5 चीज मेरी बहुत ध्यान से समझना, सुनना, और हो सके तो याद कर लेना। पहला क्या बोल रहा हूं मैं, टू और मोर पर्सन। चलो सब लोग बोलो, पहला क्या है मेरा, टू और मोर पर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो पहला क्या है, टू और मोर पर्सन। चलो, पहला टू और मोर पर्सन, उसके बाद मैं क्या बोला हूँ, जैसे ही आपका टू और मोर पर्सन हो गया, उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट क्या बात करी, लॉफुल बिजनेस की बात करी। किस चीज की बात करी मैंने, लॉफुल बिजनेस, कि जो बिजनेस है मेरा वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, है ना, हर लीगल लीगल बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या बोला, जो भी आपका बिजनेस है उसमें क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किस चीज का, कि भाई हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, और लॉस भी क्या करेंगे उसमें बांटेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, और उस टाइप के बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। उस टाइप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होता है, जो भी पर्सन, है ना, जो भी पर्सन परफॉर्म, मतलब जो भी पर्सन पार्टनरशिप में रहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर। उनको हम क्या बोलने लगते हैं, पार्टनर बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनर बोलते हैं। और देखो बहुत बड़ी बात है अब ये, जो पार्टनर हैं वो दोनों कैसा काम करते हैं, एक एजेंट के जैसा भी काम करते हैं, और एक प्रिंसिपल के जैसा भी काम करते हैं एक फर्म के लिए। इसका अपन पॉइंट अभी समझेंगे, देखो कैसे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, वेन मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा लोग एक लीगल बिजनेस करते हैं एग्रीमेंट के अंदर, और डिसाइड करते हैं कि हम उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट भी बांटेंगे, और शेयर क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो उस टाइप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं भाई, पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, और जो भी पर्सन रहते हैं उनको अब हम पर्सन नहीं बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, अपना पार्टनर बोलेंगे। किस चीज का पार्टनर बोलेंगे, अपनी पार्टनरशिप फर्म का। और जो भी पार्टनर है, मैंने जो भी पार्टनर है उनको हम क्या बोलेंगे, कि वो कैसा एक्ट करते हैं, एक एजेंट के जैसा भी काम करते हैं, और एक प्रिंसिपल के जैसा भी क्या करते हैं, वो लोग काम करते हैं एक दूसरे के लिए। बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई सबको, सबको समझ में आई डेफिनेशन क्या बोल रहा है पार्टनरशिप की, कशिश बेटा? चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, बेटा देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो
पार्टनरशिप फॉर्म के क्या होते हैं, कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स मतलब कुछ उसकी वो है, क्या बोलते हैं, चरित्र चित्रण हिंदी में बोलते हैं। और फीचर्स मतलब उसकी कुछ खासियत है या फिर उसकी कुछ चीज रहती है जिससे अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये पार्टनरशिप है। तो उस ये होना जरूरी है एक पार्टनरशिप में। क्या होना जरूरी है कि भाई पार्टनरशिप में कम से कम दो या फिर दो से ज्यादा लोग होना चाहिए, है ना, एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए बिजनेस, है ना। और एक क्या हो गया, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, सही कर देता हूँ, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, ठीक है। और एक क्या हो गया, एजेंसी रिलेशनशिप भी होना चाहिए, एजेंसी रिलेशनशिप भी होना चाहिए। तो पांच चीजें हैं बेटा, पांच चीज मतलब ये पांच शब्द याद, अगर ये पांच वर्ड याद है, एक सेकेंड, अगर ये पांच वर्ड आपने याद कर लिए तो आपका पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो आपकी पूरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी ये। हाँ बोलो, अब क्या डाउट है। आऊंगा अभी बेटा, रुक जा, अभी आऊंगा, ठीक है, अभी आऊंगा, रुक जा, ठीक है। अब मेरी बात समझना क्या होता है, मेरी बात समझो। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ टू और मोर देन टू पर्सन। देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम देयर मस्ट बी एन, क्या बोला है, कम से कम कितने, एटलीस्ट टू पर्सन, दो पर्सन होने चाहिए। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने, कि एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम दो पर्सन होने चाहिए एक पार्टनरशिप बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और ऑल सच पार्टनर्स आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड समझना। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा, कॉम्पिटेंट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हुए, एलिजिबल हुए, मतलब वो इतने सक्षम हुए, इतने केपेबल हुए कि वो किसी के साथ भी क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। एक बात बताओ, आज एक बात बताओ, क्या आप अगर कहीं पर भी जाओगे, गाड़ी लेने जाओगे, आप सब लोग अगर गाड़ी लेने जाओगे तो क्या कोई आपको गाड़ी बेचेगा, बोलो हाँ या ना। नहीं बेचेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं जाऊंगा गाड़ी खरीदने तो क्या कोई पर्सन मुझे गाड़ी बेच पाएगा कि नहीं बेच पाएगा, बताओ। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग कॉम्पिटेंट नहीं हुए हो, लेकिन मैं कॉम्पिटेंट हो गया हूँ। रीजन क्या है, क्योंकि अभी आप सब लोग किस कैटेगरी में आते हो, अभी आप लोग आते हो किस कैटेगरी में, माइनर में। किस में आ जाते हो आप लोग, अभी आप लोग आते हो किस कैटेगरी में, अभी आप लोग आते हो माइनर में। मतलब देखो क्या होना चाहिए, एक बिजनेस मतलब एक पार्टनरशिप चलाने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा। और वो जो पर्सन हैं वो कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दे आर एलिजिबल और केपेबल ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीवन। लेकिन तीन ऐसे लोग होते हैं, है ना, इधर पर तीन ऐसे पर्सन्स हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या फिर वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकते। ये पर्सन्स कभी भी क्या नहीं बन सकते हैं, पार्टनर नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। सर क्यों नहीं बन सकते हैं, बेटा कौन नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते। देखो रीजन आता है कौन नहीं बन सकते और क्यों नहीं बन सकते। तो पहला मैं बोल रहा हूं, पहला मेरा आ जाएगा कौन, पहला मेरा आता है माइनर। पहला पर्सन कौन है मेरा, माइनर। एक बच्चा कभी भी 18 साल के जो भी नीचे आता कभी भी उसको हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे सर, देखो आज कोई भी बच्चा होता है, आज उसको इन्फ्लुएंस करना या फिर उसको क्या बहकाना बहुत इजी होता है, बोलो हाँ या ना, है ना। आज उसको इन्फ्लुएंस करना या फिर बहकाना आज क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो क्या होता है, उनको अगर अपन लेके आएंगे पार्टनरशिप में तो क्या हो सकता है, कोई भी अपना दुश्मन या फिर कोई भी आउटसाइडर उसका गलत फायदा मतलब माइनर को बहला फुसला के क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। और अपन को क्या हो सकता है, उस चीज से कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, माइनर को क्यों नहीं रखते अपन कभी भी। दूसरी चीज, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ मतलब कानून, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने कानून को क्या, जिसने कानून मतलब कानून ने जिसको बोल दिया भाई अब तुम कभी भी काम नहीं कर सकते हो या फिर पार्टनर मतलब तुम करप्ट हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल आज आपने सब एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम सुना होगा,
कौन है वो फेमस पर्सनैलिटी? दो फेमस पर्सनैलिटी में से एक का मैं नाम लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात कर दूं, अगर अरे भाई अगर मैं बात करूं तो क्या आपने कभी ये वाला नाम सुना है? इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें दो पहले। अ, हाँ, क्या ये नाम सुना है कभी? विजय माल्या। माल्या की स्पेलिंग क्या होगी? माल्या, मालया, छोड़ो जो भी है, क्या कहना, करप्ट है। कभी ये नाम सुना है इस फेमस पर्सनैलिटी का नाम, विजय माल्या? हाँ, कौन है ये बंदा? बताओ कौन है ये बंदा? है ना, ओनर, ओनर ऑफ किंग फिशर। आज क्या इसके साथ बिजनेस कर रहा है क्या कोई जो इंडिया में? बोलो हाँ या ना। इसने क्या किया था? आप लोग को पता है, इसने 9,000 की 900 करोड़ का क्या किया है? करप्शन किया है या फिर घपला किया है, फ्रॉड किया है ना? फ्रॉड किया है। फ्रॉड करने का कारण क्या हो गया? पर आज अपने यहाँ के कानून ने इसको क्या बोल दिया है? करप्ट बोल दिया है। क्या बोल दिया? अपने यहाँ के लॉ ने इसको बोल दिया है करप्ट, करप्ट पर्सन बोल दिया है। ठीक है, मतलब अब ये बंदा के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेगा। इसलिए ये कहाँ भाग गया? ये कहाँ भाग गया? फॉरेन में भाग गया। कहाँ भाग गया ये? लंदन में। ठीक है, जहां पर भी है। तो क्या हुआ, फॉरेन में भागने के कारण क्या हुआ, आज इंडिया में रहता तो इंडिया के रूल्स लगते, लेकिन आज ही कहा गया फॉरेन में, तो फॉरेन में वहां के रूल्स लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस कारण से वो इंडिया में कभी भी कोई भी बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्वालिफाइड हो गया है कानून से, कानून ने उसको बोल दिया अब इस पर्सन के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करेगा कोई, तो वो कौन सा पर्सन होता है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एक और बात करते हैं। मान लो आज क्या हुआ, मिस्टर ए, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए जो है, आज मिस्टर ए क्या है? आज थोड़ा सा अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड मतलब अपन हिंदी में बोले तो पागल, है ना, मेंटल डिसऑर्डर है ना, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी, थोड़ा सा साइको है, पागल है, ये अपन बोल सकते हैं। ठीक है, पागल बोलते हैं। एक बात बताओ, आप पागल के साथ बिजनेस करोगे तो क्या रहेगा? वो तो आज डूबेगा। भाई आज आप गए, आपने उसको कांटेक्ट किया, उसने तो अपने मतलब उसका मेंटल स्टेबिलिटी है ही नहीं कि वो क्या करे, कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आ पाए। कोई पागल या फिर कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? और अगर कुछ भी उसमें केस होता है, केस होता है मतलब लीगल केस होता है, तो उसमें कभी भी उस पर्टिकुलर पर्सन को दोषी नहीं ठहराएंगे। उसको किसमें, किसको अपन लाइबिलिटी, लाइबिल किसको करेंगे? जो पर्सन उसके साथ आया कॉन्ट्रैक्ट में। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि बेटा हमेशा याद रखो, जो भी आप क्या होता है हाँ, जो भी क्या होता है यहाँ पर कि टू और मोर पर्सन की अगर बात करूं, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई एक बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम हमें कितने लोग चाहिए? 2 पर्सन चाहिए पार्टनरशिप चलाने के लिए। और सब पार्टनर्स क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 3 लोग, 3 लोग कभी भी क्या होता है, पार्टनर्स नहीं बन सकते। पहला, माइनर, दूसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और द थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज पागल नहीं, अनसाउंड माइंड बोलते हैं उसको, है ना? क्योंकि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई? सबको आ गई ये बात समझ में बेटा? चलो बेटा, अपन ये पढ़ क्यों रहे सर, ये चीज जानना जरूरी है। हाँ, जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको ये एमसीक्यूज में, और फॉर द एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड बेटा बहुत फेवरेट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका, पता? 5 मार्क्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, लिख के ले लेना ये। चलो, उसके बाद ध्यान से समझो। अभी 10 मिनट बाद ये मीटिंग बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो दोबारा रिकनेक्ट करना। चलो, उसके बाद की बात देखते हैं। अब क्या बात है सर, मेरी बात, अब बात सुनो, आप क्या बोलते हैं? अब मैं बोल रहा हूँ कि एक पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, मेरा एग्रीमेंट होना चाहिए।
मतलब सर क्या होता है, कोई भी पार्टनरशिप अगर आप करो तो वो क्या होता है एग्जिस्टेंस में, मतलब अस्तित्व उसका तभी आता है जब उसमें आप क्या करोगे, एग्रीमेंट करोगे। एग्रीमेंट कैसा, सर जैसे हमने और प्रखर ने, मतलब पवन ने और प्रखर ने जो एग्रीमेंट पहले किया था, वो कौन सा एग्रीमेंट था, ओरल एग्रीमेंट था। कौन सा एग्रीमेंट था बेटा, ओरल। कि चल भाई प्रखर एक काम करते हैं यार, 31st आ रहा है, तेरे को भी कमाना है मेरे को भी कमाना है, एक काम करते हैं अपन लोग क्या करते हैं, एक अपन दोनों पैसा लगाते हैं, क्यों ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करें और उससे क्या करेंगे अपन लोग, पैसे अर्न करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये किस टाइप का एग्रीमेंट हो गया मेरा, ये मेरा हो गया ओरल एग्रीमेंट। ये कौन सा एग्रीमेंट हो गया मेरा, ये हो गया मेरा ओरल एग्रीमेंट। लेकिन लेकिन अगर मैं हूं, मेरे साथ आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने आप लोग को एक फॉर्म दिया है, जिनको दिया है उनको पता है ना, फॉर्म दिया है और नहीं है तो अभी देने वाला हूँ, है ना, याद रखना, ठीक है। तो फॉर्म दूंगा और उसके साथ आप लोग के साथ क्या करूंगा, एक एग्रीमेंट करूंगा। चलो मैंने क्या किया, प्रखर ने पवन ने क्या किया, आज रिटर्न में लिख लिया सब चीज। प्रखर ने और पवन ने सब चीज रिटर्न में लिख ली कि भाई एक काम करते हैं, देख हम नहीं चाहते कि अपने बीच कभी भी कोई भी दिक्कत आए, दरार आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, अपन जो करण अर्जुन की जोड़ी है हमेशा ऐसी बनी रहे, इसलिए क्या करते हैं, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं रिटन में। हम क्या कर लेते हैं, रिटन में एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ओरल एग्रीमेंट से ज्यादा अच्छा क्या होता है हमारा, रिटन एग्रीमेंट होता है। ये देखो क्या लिखा है, द रिटन एग्रीमेंट इज मच बेटर देन ओरल एग्रीमेंट। अच्छा क्या बता रहे हो, हाँ भाई, क्यों, क्योंकि इट हेल्प टू सेटल आउट द डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर। कल को कोई भी विवाद हो तो क्या होता है, हमारा रिटन एग्रीमेंट हमें मदद कर देता है कि हम भाई क्या करें, जो भी आगे जाके डिस्प्यूट हो सकते हैं उसको ना होए, ठीक है। और द एग्रीमेंट, सुनो, द एग्रीमेंट is the basis of their relationship which may be for a particular venture। मतलब जो भी एग्रीमेंट रहेगा वो उनके बिजनेस का एक बेस रहेगा, है ना। जिस जो भी बिजनेस जितने भी समय के लिए जब तक उन लोग करना चाहते हैं उसकी एक नींव रहेगी, बेस रहेगा, है ना। और जो भी रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम हमेशा, पार्टनरशिप डीड। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ सर, बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बिजनेस होता है ना वो बिजनेस हमेशा लीगल होना चाहिए। अच्छा, मतलब बेटा अब पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू अ लॉफुल बिजनेस। कोई भी बिजनेस आज करने के लिए अगर हम सोचते हैं या फिर करना चाहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल मतलब लीगल। लीगल मतलब जो कानून बोलता है। क्या कानून बोलता है क्या आज आपको ड्रग सप्लाई करो, बोलता है क्या आपको, नहीं बोलता। लेकिन आज मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, क्या वो सप्लाई करते हैं क्या, या फिर दवाई जिसको चाहिए है, दवाई जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, क्या उनको ड्रग्स चाहिए रहते हैं, बोलो हाँ या ना। तो उनके लिए क्या होता है, वो लीगल होता है। लेकिन अपन लोगों के लिए वो लीगल है क्या, नहीं। सिमिलरली आज क्या अपन सब लोग अपने साथ डिफेंस के लिए बंदूक रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्या आर्मी वाले, पुलिसमैन ये सब रख सकते हैं, हाँ ये रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लॉ ने बोला है। एट द एंड कहने का मतलब ये है कि जो भी पार्टनरशिप होती है वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो भी बिजनेस ट्रेड वोकेशंस हैं और प्रोफेशंस हैं उनको हमेशा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और जो बिजनेस है वो शुड कंपाइल विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है गोपाली, द बिजनेस शुड कंपाइल विद ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज गवर्न बाय गवर्नमेंट। मतलब जो भी हमारी सरकार बोलती है कि ये नियम कानून आपको पालन करने हैं, ये सब आपको फॉलो करने हैं, तो हमें अपने बिजनेस चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब फॉर्मेलिटीज को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ गया। चलो उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, बेटे यहाँ पर आधी अधूरी बात लिखी है, क्या लिखी है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या होता है सर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस का, सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब यहाँ होता है
कि एक बिजनेस में, है ना, बिजनेस में क्या होता है, आपको प्रॉफिट और लॉस शेयर करना क्या होता है, जरूरी होता है ना। इन अ पार्टनरशिप फर्म, देखो पार्टनरशिप फर्म, है ना, इट इज नेसेसरी टू शेयर प्रॉफिट, है ना, टू शेयर प्रॉफिट। अब शेयर प्रॉफिट आप कैसे करोगे, इन डिसाइडेड, किस में करोगे, इन डिसाइडेड रेशियो में करोगे, रेशियो में। अच्छा, डिसाइडेड रेशियो मतलब कहाँ लिखा होगा, भाई आपने कुछ डिसाइड किया होगा तो कहीं लिखा होगा, है ना, तो कहाँ लिखा होगा, विच इज रिटेन इन पार्टनरशिप डीड। बोलो समझ में आई बात, है ना। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताना, देखो क्या होता है, आज एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसको क्लियर करता हूँ और एक एग्जांपल लेता हूँ। आज 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 क्या हुआ, आज हमारे साथ एक बिजनेस चालू करने वाले हैं, अरे झा साहब आ गए, प्रखर झा साहब आ गए, चलो। आराध्य बेटा आवाज आ रही है आपको, चलो छोड़ो। देखो आज क्या होता है, आज हमारे साथ हमारे बीच जुड़ चुके हैं हमारे आराध्य झा करके, है ना, भगवान इनको खूब तरक्की दे। भाई आवाज आ रही है आराध्य, आओ तुम्हें वो बनाते हैं, हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल। अब देखो क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, भाई हमारे साथ थी हमारी कशिश, ठीक है, कशिश का ये रहा ऑफिस, ये कशिश का ऑफिस है। कशिश क्या है आज हमारी, कशिश हमारी है फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर। ईशान आ गया, चलो ईशान को भी बहुत बहुत हम वो करते हैं, क्या स्वागत करते हैं, नालायक बच्चे हैं सब हमारे। ईशान, क्यों ईशान, ईशान टाइम क्या था आज का, गधे, 2:30 बजे से था, चलो छोड़ो। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं क्योंकि अब भी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आओ देखो क्या हुआ, आज क्या हुआ, मान लो अब भी यदि रफ हो जाएगा यार, चलो छोड़ो। आज ये क्या हो गया, देखना, आज ये क्या हो गया, आज ये कशिश का ऑफिस है, कशिश का ऑफिस है, कशिश क्या बन गई आज, फैशन डिजाइनर बन गई, ठीक है, फैशन डिजाइनर बन गई। एक बात बताओ, आज अगर जो कशिश है, कशिश आज अगर फैशन डिजाइनिंग कर रही है, तो क्या उसको अपनी फैशन डिजाइनिंग के लिए, एक सेकंड रुकना, एक काम करो ना, वापस रिकनेक्ट करना, हाँ बहुत जल्दी, जब तक सुनते चलना ये सब, ठीक है, मैं जब तक 1 मिनट के अंदर अंदर ये बंद होने वाला है, हो जा जल्दी बंद हो जा रे।